वशिष्ठ जी ने कहा, तुम सावधान होकर के चलो, जिस पुण्य से तुम्हारे पाप पूर्ण रूप से नाश हो जाएंगे वह सब मैं अब तुमसे कहता। हे बद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ, वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस श्रेष्ठ क्षेत्र में करो। हे बद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। शंकर जी बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ जी के बताए हुए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस रुद्रवर्ती व्रत के प्रभाव से वह सशरीर शिवलिंग में विलीन हो गए। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निस्संदेह उसकी प्राप्ति होती है। हे सुब्रत, अब आप माणिक्यवर्तियों के महत्व को सुनिए। हे विप्रेंद्र, उन माणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती और महाप्रलय पर्यंत वो मेरे लिए प्रिय रहती। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान कहूँगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्णमय भगवान शिव और पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ उसका पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में आज विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए और साथ में एक आचार्य का भी वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री अथवा मूल मंत्रों से घृत खीर और बिल्व पत्रों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए और सपत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमारों, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा श्रवण करके स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मणों को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य, श्रावण मास महात्म्य, धारणा पारणा, मासोपवास, रुद्रवर्ती कथनम नाम चतुर्थो अध्याय, ये चौथे अध्याय की कथा, इसके पुण्य को हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। वही शंकर भगवान की जय।